भगवान शंकराचार्य के इतने ग्रंथ है, उसमें बहुत ही सूक्ष्म प्रकार से विट और ह्यूमर भरा हुआ है। हमको सिर्फ पकड़ना आना चाहिए। अभी जैसे ये श्लोक हमने पढ़ा, अतस्मिन तद बुद्धि, जो नहीं है वो समझा। अतस्मिन तद बुद्धि इसलिए होती है, क्यों होती है? तमसा विमूढ़स्य प्रभवती। जो ये तमोगुण के द्वारा प्रभावित हो गया है, उसके दिमाग में जो नहीं है वो दिखता है, और जो है वो नहीं दिखता। देखो, एक उदाहरण ले लो। बचपन में दो में से एक को स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, या तो माँ स्ट्रिक्ट हो जाए या पिताजी स्ट्रिक्ट हो जाए। नॉर्मली ब्लेम लेने का ठेका तो बेचारे पिताजी ने ले रखा है, और इसीलिए उसको स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, डांटना पड़ता है, डिसिप्लिन लगानी है। तो उस समय बच्चे को क्या लगता है कि मेरे पिताजी जो है ना, एकदम राक्षस है, सबको परेशान करे, डांटते रहते। माने जो हमारे भलाई के लिए हो रहा है ये हमको समझ में नहीं आएगा। अतस्मिन तद्बुद्धि, माने जो पिताजी नहीं है वो उनको समझने लग गए, और जो वो है वो नहीं समझे। कारण क्या है? बता है, विमूढ़स्य तमसा प्रभवती। क्योंकि हम अपने ये तमोगुण के प्रभाव में आ गए। तमोगुण का प्रभाव आना माने के तीन बातें हैं। एक तो है आलस्य, निद्रा और प्रमाद। ये तीन दुश्मन है हमारे, दुश्मन बाहर नहीं है। तो आलस्य के कारण व्यक्ति उठना नहीं चाहता, और फिर हमको डिसिप्लिन लगाए तो उठना पड़ेगा, तो फिर खराब है। ठीक? निद्रा, हमेशा सोते ही रहना, सत्संग में आके भी सोते हैं लोग। और प्रमाद, फिर एक बार आदमी को गलती करने की आदत हो गई तो वो गलती करने में एक्सपर्ट हो जाता है। देखो, वही गलती रिपीट करेंगे। तो ऐसा जो व्यक्ति है, वो जो नहीं है वो देखता है, जो है वो नहीं देखता। कारण बताते, विवेक अभावात। ये जो विवेक नहीं कर सकता हो। अब हमारा जो नॉर्मल उदाहरण क्या है? नॉर्मल उदाहरण है रस्सी और सांप। एक ब्रह्मचारी था, रोज रोज वही सुनना है कि रज्जू सर्प, रज्जू सर्प। देखो, यही पुणे की बात है, पता नहीं कहाँ है वो अम्मा, उसका नाम रज्जू था, रज्जू अम्मा। हमने कहा तुमको देख करके मुझे सांप ही दिखता है, रज्जू नहीं दिखती। तो है रस्सी, दिखता है सांप। ये सुन सुन के उसके दिमाग में ऐसा भर गया है कि केवल रस्सी ही है, सांप कहीं नहीं है। लेकिन एक बार क्या हो गया, उसको कहीं जाना था, तो गुरु महाराज ने बताया अपना बिस्तर बांध और निकल, वहां जाना है तुमको। अब उसने अपना तौलिया सब रख करके लपेटा, और फिर उस समय जिप वगैरह नहीं थी, तो रस्सी से बांधना है। वहां एक सांप था। अब उसने सोचा है, सांप तो होता ही नहीं, रस्सी ही होती है, और सांप को लेकर के बांधने लग गया। देखो कितना मजा आएगा सांप को। विवेका वाहवाद भाई, फुरति भुजगे रज्जुदिषणा। तथा उसके पश्चात अनर्थ व्रातः निपतति समादातुम अधिकः। उसके बाद एक के बाद एक समस्या ही समस्या है, और कुछ नहीं। अब ये अपने में उतारो। हम है सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप, हमने अपने आप को देह मान लिया है, अनर्थ व्राता, इसके पश्चात एक के बाद एक समस्या है। केवल समझना है महाराज, करना कुछ नहीं। सभी समस्या का मूल हमने अपने आप को देह मान के रखा है। दूसरी बात, देहात्म भाव का त्याग नहीं हो सकेगा। तीसरी बात, हो सकता है तो केवल एक, हम देहात्म भाव को सत्य न माने। तो कैसे जिए? तो जो जो हमको करणीय है वो बढ़िया से बढ़िया करे और रिलैक्स हो जाए।
फंसे नहीं कहीं।